हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लूँ, लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको किसी पॉइंट पे बैलेंस करना चाहूँ, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, नहीं नीचे गिर रहा है, यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ये यूनिफॉर्म है, इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, ये इस पॉइंट पे आके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे आके ये बैलेंस हो रहा है, तो इट मीन इसका जो मास है वो इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। कोई भी अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पे ही होएगा, या किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है। तो मींस ऑब्जेक्ट का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास की हमें डेफिनेशन देनी है तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास को, इट इज अ पॉइंट where whole mass of an object is supposed to be concentrated तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होएगा। अगर इसके ऊपर कोई भी इसका वेट लग रहा है, वेट इज अ फोर्स, तो हम बोलेंगे वो जो लग रही है दैट इज डायरेक्टली एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। तो हम बोलेंगे एनी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट is directly acting on center of mass। तो अगर हमने सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है, हमें दो मासेस दिए गए हैं, तो हम कैसे करेंगे? वैसे आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो एक तरफ मास ज्यादा हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, और दूसरी तरफ ये हो जाए, तो सेंटर में नहीं आएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स लार्जर मास, तो ये बैलेंस होएगा लार्जर मास की तरफ। इस तरह अगर हम सपोज करें कि दो मासेस हैं हमारे पास m1 और m2, एक m1 मास है, एक m2 मास है, डिस्टेंस इनके बीच है r1, d कह लो। मान लो इनका सेंटर m2 इज ग्रेटर देन m1, तो सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ होएगा। यहां से डिस्टेंस उसका r1 हो गया, यहां से डिस्टेंस उसका r2 हो गया। आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जो मास ज्यादा है उससे डिस्टेंस कम होएगा क्योंकि उसके पास होएगा सेंटर ऑफ मास। तो जो r है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मींस r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रेशियो में आएगा, और r2 हो गया हमारा 1/m2। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके मैंने लिख दिया k। आपको पता है कि d जो है दैट इज इक्वल टू r1 प्लस r2, d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 की वैल्यू है k/m1 प्लस r2 की वैल्यू है k/m2। टोटल डिस्टेंस k की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इक्वल टू d। d की फॉर्म में मैंने k की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया d m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे पुट कर दो, r1 है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम मास m1, तो r1 की वैल्यू आ जाएगी, k पुट कर दो d m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, नीचे m1 था तो वो कैंसिल हो जाएगा, और r2 की वैल्यू आ गई
dm1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आप r1 बाई r2 डिवाइड करो इनको, d कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा m2 बाई m1। मीन्स जिस रेशो में मासेस हैं हमारे, सेंटर ऑफ मास उसके इनवर्स रेशो में आएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मास है 2 किलोग्राम का और दूसरा मास है हमारे पास 8 किलोग्राम का। दूसरा मास है 8 किलोग्राम का। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 लिख लो। तो कैलकुलेट करो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 8 किलोग्राम। सिंपल, आपको पता है मासेस की रेशो है 1:4। तो जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आएगा वो आएगा 4:1 में। अगर हम 60 को 4:1 में डिवाइड करें तो ये आ गया 12, ये आ गया 48। इट मीन सेंटर ऑफ मास का जो 8 किलोग्राम से डिस्टेंस आएगा वो आएगा 12 और 2 से आएगा 48 मीटर। सेंटर ऑफ मास इज टुवर्ड लार्जर मास। अगर आप फॉर्मूला जो हमने निकाला था r1 इज इक्वल टू dm2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, उसमें भी वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 8 से पता करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 12 आ गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके भी आपका आंसर आ गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।